इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि हम कुछ एक ऐसी ऑथेंटिक हम लोगों ने कुछ लॉन्च नहीं किया है जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम हो। जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। हमने देखा कि अमेरिका तक ने यूपीआई डिमांड किया, बड़े बड़े ममालिक ने यूपीआई की तारीफ की और डिमांड भी की। श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनसे आपको बड़ा सख्त मुकाबला है। मगर जो असल बात है जो समझने वाली है, मेरा ख्याल है हमें अल्टीमेटली एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा, जहाँ से हमने डॉलर लेने हैं। भिखारी को कोई पैसा नहीं देगा, लोन कोई नहीं देगा। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना इस वक्त, जो इकोनॉमी के हालात और वाक़यात हैं हमारे पास कि पाकिस्तान के अंदर सर्टन फोर्सेस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होने ही नहीं देना चाहती हैं। और इसके अंदर वो लोग हैं, ज़रा ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने अपने कबीले के सरदार हैं। वो नहीं चाहते कि कबीले के वो लोग जो कि निचले दर्जे के ऊपर हैं, निचली सतह के ऊपर हैं, वो किसी तरीके से उनसे ज़्यादा पढ़ जाएँ, उनसे ज़्यादा तरक्की कर जाएँ और उनके ऊपर उनके फैसलों को सवालिया निशान से देखने लग जाए। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर तो अरबों पति जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में हार्डली 5000 भी टैक्स नहीं देते। तो हमें भी चाहिए कि हमें सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया ने हर चीज को, अब देखिए ये मिसाल है हमारे लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तभी से भारत अपने इस सपने को साकार करने में लग गया और अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के सामने पानी भरते नजर आते हैं। ऐसा ही एक गर्व देने वाला पल आया जब भारत ने दुनिया में सबको पछाड़कर डिजिटल पेमेंट्स में पहला पायदान हासिल किया। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान का उधार का बाप चीन इसमें भारत से कोसों पीछे है। अब पाकिस्तान के लिए तो ये सब एक सपने जैसा है। अब तो पाकिस्तानी भी खुद कहने लगे हैं कि अगले 50 साल में भी वो भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या बात कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं। मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दी। कि टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो
इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता आप पास। हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किस में कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे? क्योंकि 2022 के सारे फिगर्स सामने आए हैं जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि लिस्ट में पाकिस्तान कहीं शामिल ही नहीं है और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है? देख लेंगे वहां पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, हर जगह पर वो क्यूआर जो कोड स्कैनिंग कोड होता है उनका मौजूद होता है, वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। इवन के मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहाँ पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं, हमें माह 2-2, 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। तो वहाँ पर टोटली हर चीज जो है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसी के अंदर हो। देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एक तो या तो बैंक के थ्रू होती है, और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी धागे की यार्न मार्केट जो है, वहां पर तो पर्ची यूज होती है, यानी आपने पर्ची लिखी है उसके ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं, तो वो पता ही नहीं होता किसी को कि इसने कितनी पेमेंट की, कितनी की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहां पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है कि एक जो बंदा है उसने एक साल के अंदर कितने उसने ट्रांजैक्शन की, उसने कितनी चीजें खरीदी, उसने क्या किया, वो सारे का सारा उसका जो लेजर है वो अपडेट हो रहा है। कोई भी जो यूनिट्स है, जो भी इंटरनेशनल कोई भी बड़े बड़े जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर इंडिया के अंदर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इंडिया के लोग जो है वहाँ के जो